हम सभी अपनी ज़िंदगी को ना बहुत बेहतरीन ढंग से जीना चाहते हैं, जिसमें चारों तरफ खुशियाँ हों, मुस्कुराहटें हों, सब कुछ हो, हरियाली हो, प्यार हो, सब कुछ हो। लेकिन इस ज़िंदगी को जीने के लिए ना हमें कुछ सर्टेन रूल्स अपनी ज़िंदगी में, डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में लाने पड़ते हैं। सबसे पहला ये ध्यान रखिए कि किसी से अपेक्षा मत करिए। मैं एक लाइन हमेशा कहती हूँ, ना किसी से अपेक्षा, ना किसी से की उपेक्षा। जब आप बहुत सारे लोगों से अपेक्षाएं रखने लगते हो और वो पूरी नहीं होती, तो आप दुखी हो जाते हो। दूसरी बात एक ये है, जब आप किसी की उपेक्षा करते हो, क्योंकि इस सृष्टि में सभी का अपना एक सम्मान है, और ख़ास तौर पे अगर आप प्रकृति की उपेक्षा कर रहे हो, जैसे आप पानी वेस्ट कर रहे हो, पेड़ पौधों से दूरी बना रहे हो, प्रकृति का निरादर कर रहे हो, तो आप देखना आप कहीं खुश नहीं रहेंगे। आप किसी मासूम दिल को दुखाते हैं, आप कभी खुश नहीं रहेंगे। ये होता है, ये ऐसा है जो हम प्रकृति को देते हैं, जो हम धरती को एक बीज देते हैं ना, उसका वृक्ष बन के हमारे पास लौटता है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह से हमें चलना चाहिए। दूसरी बात, ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय। कोई हमारी इंसल्ट नहीं कर सकता जब तक हम उसे परमिशन नहीं देते, और कोई हमारे से कुछ छीन नहीं सकता जब तक कि हम उस चीज़ से आसक्त नहीं होते। तो अपने को बिल्कुल फ्री माइंड रखिए, किसी से कोई उम्मीद मत रखिए। और आप ये सोचो कि कई बार ना लोग मुंह खोलते हैं ना हमारे ऊपर बोलने के लिए, तो वो ये बता रहे हैं कि उनकी मानसिकता क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, उनकी सोच क्या है। लेकिन ये जो उनकी सोच है वो हम पर लागू होती है, ये ज़रूरी नहीं है। टिल डेट माई मदर ऑलवेज टॉक नेगेटिव अबाउट मी। मेरी मम्मी आज भी मुझसे नेगेटिव बोलती हैं, मेरे बारे में उनकी राय यही है कि मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ। लेकिन ये बात और है कि जब उनको मुश्किल होती है तो सबसे पहले वो मुझे ही याद करती हैं, मुझसे ही अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं, और उन्हें पता है, और ये खुद मैंने सुना उनको कि मेरी ज़रूरत की चीज़ तो यही ला के दे देती है। तो अब इससे क्या है कि एक इंसान ने एक धारणा अपने मन में बनाई हुई है, लेकिन अगर मैं इतनी ही बुरी इंसान हूँ, तो भाई आप ज़रूरत के समय पे मुझे क्यों याद कर रहे हो? आपकी कोई ख़ास ज़रूरत होती है तो आप मुझे क्यों बुलाते हो? स्पष्ट है कि वो इस उम्र में अपनी बीमारियों के कारण ये समझने में असमर्थ हैं, और ऐसा वो तो बीमार है, लेकिन बहुत सारे लोग मानसिक रूप से इतने बीमार होते हैं कि वो अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं कर पाते। वो जनरली उन लोगों को दुख पहुंचाते हैं जो उनको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और एक्चुअली हम दुख तभी फील करते हैं जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अदरवाइज़ दुनिया में कोई कुछ भी कहता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अपने को मेडिटेशन करके और रेकी करके इतने बैलेंस में लाइए अपनी इमोशनल बॉडी को कि किसी के फेंके हुए पत्थर से आपको चोट ना लगे। और ये हमेशा याद रखो, सामने वाला जो कह रहा है वो उसका विचार है, आपका नहीं है। आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, और आपको उसके जैसे उसके विचार का प्रत्युत्तर नहीं करना पलटकर, वरना आप भी उसके जैसे बन जाओगे और उसका मिशन सफल हो जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने को रिलैक्स रखो और फ्री माइंड। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी ये अपेक्षा मत करिए कि आपको कोई मुफ्त में देगा। जब जब आप किसी से ये उम्मीद लगाते हैं कि भैया मुझे मुफ्त में कुछ मिल जाएगा, उस समय आप अपनी खुद इंसल्ट कर लेते हो और यूनिवर्स को मैसेज दे देते हो कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं खरीद लूँ, तो मुझे औरों की दया पर जीवन जीना है। तो वेरी इम्पॉर्टेंटली, कभी 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 फ्री का एक्सपेक्टेशंस किसी से ना करें, और अगर कोई आपको कुछ देता है तो डेफिनेटली किसी ना किसी फॉर्म में उसका रिटर्न ज़रूर करें। अगर कोई प्यार से गिफ्ट दे तो बिल्कुल भी मना नहीं करना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली उसका भी एक टाइम आने पर आपको रिटर्न ज़रूर करना चाहिए। और एक बात और मैं बताती हूँ, मैं 2015 से रेकी से जुड़ी हूँ, और एक टाइम तक मैंने फ्री में खूब चीज़ें ली हैं, क्योंकि उस टाइम मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और फिर मैंने रेकी सीखी, रेकी के बाद सेल्फ हीलिंग की, उसके बाद मैंने मनी रेकी किया। मनी रेकी करने के 1 महीने के अंदर ही मुझे सामने से लोग रेकी के लिए पूछने लगे, और मेरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज रेकी और टैरो ट्रेडिंग धीरे धीरे बन गए। तो
उस समय मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं फ्री में चीज़ें लिया करती थी ना, तो मेरी एक छवि बन गई थी कि ये फ्री लेगी। फिर मैं भी फ्री वर्कशॉप देती थी, प्रमोशनल जो होते हैं वैसे। तो उस वक़्त मैंने भी रियलाइज़ किया कि ये मेरे भी माइंड में आता है कि ये पर्सन है ना, अरे ये तो फ्री में लेगा ही लेगा, ये तो आ ही जाएगा, इसको तो फ्री में चाहिए, घुस जाएगा हर ग्रुप में, ऐसे ही है। तो मुझे पहले लगता था कि लोग फ्री में वर्कशॉप या कुछ भी करते हैं और उसके बाद ऐसा, लेकिन जब मैं कर रही थी तो वो फिर मैंने भी रियलाइज़ किया उसका कारण हम में से कोई भी नहीं है। एक्चुअली हम अपने ऑरा में बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्री 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 वर्ड भर देते हैं, तो वो सामने वाला ऑटोमेटिकली उससे अट्रैक्ट हो जाता है और वो उस पर वैसी ही एनर्जी जाती है। जबकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मुझसे फ्री टैरोट रीडिंग मांग रहे हैं कि हमारी फाइनेंशियली स्टेटस अच्छा नहीं है, आप हेल्प कर दो, हम कर भी देते हैं हेल्प। फिर हमें पता चलता है वही सर्टेन पर्सन 5 स्टार होटल में पार्टी मना रहा है, फैमिली के साथ हिल स्टेशंस पे घूम रहे हैं और कार खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं। तो ये एक तरह से आप किसको धोखा दे रहे हो? डेफिनेटली आप मुझे धोखा नहीं दे रहे, आप यूनिवर्स को धोखा दे रहे हो। और मैंने देखा कि इन लोगों, ऐसे लोगों की ना ऑरा ऐसी बन जाती है कि एक दिन ना उनकी स्थिति वो रहती है कि उन्हें सच में उन पे कितना भी कुछ भी हो, लेकिन उन्हें बोरो करना ही पड़ता है। तो वो उस एनर्जी से अपने आप को रिलीज़ करें और पूरे स्वाभिमान के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ पे करें और सर्विस लें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे मैं भी फॉलो करती हूँ और स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। जब तक अकल नहीं थी तब की बात और है, लेकिन अब एक समझदारी विकसित हो चुकी है, हम अब उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन हाँ, कुछ रिलेशंस में हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड हैं, मैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ और वो मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल है और हमारा एंडलेस एनर्जी एक्सचेंज चलता है वो चलता रहेगा। तो ये भी एक चीज़ होती है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक ना दृढ़ता से नियम बनाना है कि मुझे चाहे दिन में कितना ही मेरा व्यस्त हो, कुछ भी हो, मैं अपने आप को रेकी ज़रूर दूँगी। रेकी करते हुए ये ध्यान दें, बहुत सारे हमारे फिज़िकली प्रॉब्लम्स होते हैं, चोट लग जाती है, कई बार तकलीफ़ हो जाती है, या हमें खुद पता होता है कि हमारा कोई ऑर्गन कमज़ोर है। जैसे कि ये गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो हमें इन दिनों सोलार प्लेक्सस को बहुत ज़्यादा हील करना चाहिए, उससे हम गर्मी का सामना अच्छी तरह से कर पाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए, नाड़ी शोधन ज़रूर करना चाहिए, जो हमारे को गर्मियों में मदद करेगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें हमें अपने लिए 1.5 घंटा ज़रूर निकालना चाहिए और उसको फॉलो करना ही चाहिए। इसके बाद मैं बात जो करूँगी ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमको सृष्टि, हमको ये समाज बहुत कुछ देता है, प्यार, सम्मान, इज़्ज़त, हमें भी बदले में उन्हें देना चाहिए। जैसे कि हम जीव जंतुओं को भोजन दे सकते हैं, बैठने की जगह दे सकते हैं, और पानी इन दोनों बहुत ही ज़रूरी है। अपनी छतों पर पानी रखें, अपने दरवाजे पर पानी रखें, जो सबको पानी मिले। और पानी वैसे भी अगर आपके यहाँ जैसे अमेज़न के डिलीवरी बॉय आते हैं, ज़ोमैटो के डिलीवरी बॉय आते हैं, तो आप ज़रूर उनसे पानी का पूछें, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हाँ, अपनी सुरक्षा का ज़रूर ध्यान रखें कि कब पूरे दरवाजे खोल के पानी की बोतल लेने ना जाएं चेन ज़रूर लगाएं दरवाजे की, उसके बाद ही पानी दें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमें करनी चाहिए। और एक मैं ये भी कहना चाहूँगी, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गाय को देखते ही स्टिक उठा लेते हैं, कुत्ते को देखते ही स्टिक उठा लेते हैं, भाई हमारा गंदा कर रहा है, सारा एरिया बहुत गंदगी कर रहा है। देखो, ये जो है ना, धरती के लिए इनका ही जो रिलीज़ होता है वो एक खाद की तरह काम करता है, ठीक है। दूसरी बात ये है, इनके लिए सरकार टॉयलेट्स की कोई योजना नहीं लेके आई है जहाँ चले जाएं। लेकिन आप सृष्टि से एक क्रिएशन के एक पार्ट को ख़त्म करने का सोचते हैं। आप ये सोचते हैं कि धरती सिर्फ आपकी है, जानवरों की नहीं है। तो ये आपका मेंटली प्रॉब्लम है। किसी के भी दरवाजे पर अगर कुत्ता बैठकर खाना खा रहा है, या गाय अगर एक वक्त खाना खा के चली जाती है, तो वो गंदा नहीं होता, इनफैक्ट वो बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता नहीं है आपके दरवाजे पर बैठा हुआ कुत्ता या गाय
नेगेटिविटी को वहीं की वहीं रोक कर पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और आप इस चीज़ को ट्राई करके देख लेना, जिन लोगों के घरों के दरवाजे पे कुत्ते बैठे हुए होंगे या गाय बैठी हुई होंगी, वो हेल्दी रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। और एक बात और आपको बताऊं कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये आप अपने आसपास रखिए, ये नेचुरली आपके ऑरा को क्लीन रखते हैं। और हमारे अंदर की लविंग काइंडनेस और कंपैशन होता है ना, हम रेकी में, प्राणिक हीलिंग में, लामा फेरा में, योग माया में, मर्लिन ट्रिनिटी में किसी भी कोर्स को करने जाते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ये बोलते हैं लविंग काइंडनेस, कंपैशन, करुणा की रेकी। तो जब ये हमारे आसपास रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो कंपैशन बूस्ट होता है। पहले हम इन पे करते हैं, फिर प्रकृति हम पे करती है, और फिर हम ऐसे अच्छे अच्छे इंसान हो जाते हैं, हम भगवान बुद्ध हो जाते हैं, हम भगवान दत्तात्रेय हो जाते हैं। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी डेवलप कीजिए और मौसम के हिसाब से सभी की सहायता कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए, और प्रकृति के हर पक्ष को बाहें खोलकर मुस्कुराकर अपनाइए। जीना इसी का नाम है। तो चलिए, आज के लिए जय साईं राम। और जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं ना, इस तरह से रिलैक्स होकर लेट के देखिएगा, कभी बहुत मज़ा आता है। तो मैं आपकी दोस्त ऋतु कौशल अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।